जो इंटरनेट की दुनिया में आपके पास जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा बहुत सारा आता है और चारों दिशाओं से हर पॉइंट से आपके पास डेटा ही आ रहा होता है। लोगों से डील करने के लिए जब हम बाहर निकले हैं, किसी परेशानी का हल ढूँढने के लिए जब हम बाहर निकले हैं, तो हमें अब पता लग रहा है कि भैया लोग तो सीधे मुँह बात भी नहीं करते। सपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दो। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। एक सवाल मेरे पास कहीं से आया है, सवाल ये है कि जो जो हमारी जो जनरेशन है, जो 90 के बाद की है, जिसको हम ज़ेन ज़ी जनरेशन कहते हैं, इस जनरेशन में कुछ प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, जैसे कि एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया, कंफ्यूजन हो गई और ओवरलोडिंग ऑफ इंफॉर्मेशन हो गई। ये इस जनरेशन की कुछ खास प्रॉब्लम्स बताई गई हैं और इन कुछ चीज़ों की वजह से, इन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से ज़ेन ज़ी की जनरेशन जो है, उनकी लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारी जो जनरेशन की कैटेगरी है, ठीक है। पहली बात तो ये जनरेशन की कैटेगरी बनाना ही गलत है। मुझे ये समझ नहीं आता कि हमें इस कैटेगरी की ज़रूरत क्या है, ठीक है। जो हमारी 90 के बाद की जो जनरेशन है, आप उसको ज़ेन ज़ी बोल रहे हो। 2000 के बाद की जो जनरेशन होगी उसका कुछ और होगा, या उससे पहले की जो जनरेशन है वो आपकी जेन एक्स है या फिर एक्स वाई ज़ी है, या कोई भी जनरेशन की कैटेगरी आप दे दो। उस कैटेगरी को देने से समाज की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो या फिर जो इंसानों की जो प्रॉब्लम्स है, उसका सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है, ना ही प्रॉब्लम्स दूर जाती हैं। हम लोगों ने खाली इसी जनरेशन का नहीं, हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों का बँटवारा किया है। हम लोगों ने दिमाग दिमाग का भी बँटवारा कर दिया है। दिमाग को हमने कॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, पता नहीं कौन-कौन सी कैटेगरी बना दी है। और इंसान फिर पहले तो एक दिमाग पे काम करे, उसके बाद फिर उसको मतलब सबकॉन्शियस पे भी काम करना है, फिर उसे अनकॉन्शियस पे भी काम करना है, फिर उसे अपने अंदर की सुपर पावर एक्टिव करने के लिए सुपर कॉन्शियस माइंड को भी एक्टिवेट करना पड़ता है। तो कुल मिला के हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों की कैटेगरी कर दी है। तो मैं तो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ कि आप किसी जनरेशन को कैटेगराइज़ कर रहे हो। हालाँकि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन फिर भी कैटेगराइज़ क्यों करना? दूसरी बात, अब जिस व्यक्ति का ये सवाल है कन्फ्यूजन के बारे में, ठीक है, चाहे एंजाइटी या डिप्रेशन के बारे में या फिर जीरो टॉलरेंस लेवल के बारे में, जो भी चीजें हैं, तो ये सारी की सारी चीजें सिर्फ जो जेनजी जो जनरेशन है उसके पास ये नई नहीं है। ये प्रॉब्लम पहले भी थी। जेनजी जनरेशन के पास एक नई चीज ये कह सकते हो कि इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो इंटरनेट की दुनिया में आपके पास जानकारी, इंफॉर्मेशन, डेटा बहुत सारा आता है और चारों दिशाओं से हर पॉइंट से आपके पास डेटा ही आ रहा होता है। और बहुत सारी डेटा का एक्सेस होने का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको ये पता नहीं होता कि आपके लिए सही जानकारी क्या है और गलत जानकारी क्या है। और जब तक आप इस चीज को चेक कर पाते हो कि सही क्या है, गलत क्या है, आपके पास एक नई जानकारी आ जाती है। तो ये जानकारी की वजह से बहुत सारी चीजें आपके माइंड के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं। और कंफ्यूजन अगर ज्यादा देर तक दिमाग में रहे तो उसका नेक्स्ट कंक्लूजन क्या निकलता है? स्ट्रेस। आप स्ट्रेस कह लो, स्ट्रेस का थोड़ा सा और ज्यादा एक अच्छा लेवल होगा तो आपको एंजाइटी हो जाएगी, और कुछ नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं मिला तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, ठीक है। डिप्रेशन मतलब एक मानसिक स्थिति जिसको आप नहीं चाहते हो हैंडल करना, चाहे लाइफ में लड़ना आप भूल जाओ, लाइफ को पॉजिटिव तरीके से देखना आप भूल जाओ, अपने आप को आइसोलेट कर दो, लोगों की बातों का बुरा मान जाओ, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओ, रैशनल कम हो जाओ। तो ये सारी की सारी एक क्लिनिकल डिप्रेशन के सारी ये इंडिकेशंस या सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, आप कहते हो कि भाई इसके अंदर जीरो टॉलरेंस लेवल है, मतलब पेशेंस नहीं है या बर्दाश्त करने की जरा सी भी शक्ति नहीं है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको बर्दाश्त क्या करना है। अब ज़ेनजी के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना सीखें। और लाइफ की प्रॉब्लम्स कौन सी हैं? जो इस ओवरफ्लो इंफॉर्मेशन की वजह से हो रही हैं। ओवरफ्लो जब आपके दिमाग में होता है तो उससे काफी चीजों को प्रॉब्लम्स क्रिएट, मतलब आपके दिमाग में अगर कंफ्यूजन है, आप प्रॉब्लम्स में हो और आपको कुछ भी क्लियर नहीं नजर आ रहा, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें आपको साफ साफ दिखाई नहीं देगी। ना आपको जीवन का, आपको कोई करियर को लेके सही से चुनाव कर पाओगे, ना तो आप, ना ही आप प्रॉब्लम, किसी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ना उसको सॉल्व कर पाओगे, ना ही अपने बारे में आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, ना आप ये डिसाइड कर पाओगे। और इसके अलावा आप ये भी नहीं डिसाइड कर पाओगे कहाँ आपको एजुकेशन के लिए जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है।
किसी व्यक्ति की बात का कैसे आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, तो जीवन के हर पहलू में आपके कंफ्यूजन ही रहेगी। उसका कारण क्या होगा? इंफॉर्मेशन का ओवरफ्लो। और इंफॉर्मेशन का जब ओवरफ्लो होता है तो आपकी डिसीजन मेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है, जो आपकी सूझबूझ की जो ताकत होती है, कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे कम होने लगती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि आपके पास विकल्प और ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है। दूसरी चीज, एंजाइटी तो ठीक है, और डिप्रेशन भी वैसे कुछ नया नहीं है। ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन इस पीढ़ी को पहली बार देखना पड़ रहा है। डिप्रेशन तो भैया हर समाज के अंदर रहा है। ठीक है। डिप्रेशन आजादी, हम लोग आजादी से पहले डिप्रेशन में नहीं थे क्या? ठीक है। अंग्रेज जब हमारे को मारते थे आके, हम जब गुलामी वाली स्थिति में थे, हम जब आजादी की लड़ाई लड़ रहे, तो उस टाइम कौन सा हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर टॉप के अंदर थे? डिप्रेशन तब भी थे हम। ठीक है। उस टाइम डिप्रेशन लोगों के द्वारा दिया गया था, किसी बाहरी ताकत के द्वारा डिप्रेशन दिया गया था। आजकल का डिप्रेशन हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। आजकल का डिप्रेशन क्या कारण क्या होता है कि यार मैं इस चीज को कैसे हैंडल करूं, या इस चीज को कैसे मतलब डिसाइड करूं। और तो और छोड़ो, अगर आप लोग किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना भी डिसाइड करते होंगे ना, तो उसके अंदर भी आई एम श्योर आप लोगों को कंफ्यूजन होती होगी कि क्या ऑर्डर करूं, क्या ना ऑर्डर करूं, मुझे ये खाना चाहिए, ये खाना नहीं चाहिए। तो इसी में लोग टेंशन में आ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन पहले नहीं था अब है, एंजाइटी पहले नहीं थी अब है। एंजाइटी पहले भी थी, पर हमें पता नहीं था कि इसे एंजाइटी कहते हैं। हम उसका अनुभव ले चुके होते थे। ठीक है। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता था कि आजादी से पहले भी डिप्रेशन था। डिप्रेशन से और ज्यादा 2 कदम आगे थे। अपनी जान की बाजी लड़ा के हम लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। और जब आजादी की लड़ाई में जान चले जाती थी और बहुत सारा नुकसान होता था, दुख होता था। ठीक है। और लड़ाई में हम लोग हार जाते थे, तो डिप्रेशन तो उस समय भी था। उस समय ये नहीं पता था कि इसको हमें डिप्रेशन कहना चाहिए या फिर इसको डिप्रेशन कहते हैं। ये तो अंग्रेजों ने आके हमारे को एक शब्द दे दिया कि हाँ इसे डिप्रेशन कहते हैं, इसे एंजॉय करो। आजकल की पीढ़ी डिप्रेशन के लिए कहीं जाने की जरूरत पड़ती नहीं है, खुद ही डिप्रेशन क्रिएट कर लेती है। ठीक है। तो ये जो जेनजी जो आप जनरेशन कह रहे हो, ये जो पीढ़ी है हाल ही की, ये डिप्रेशन कहीं से लाती नहीं है, खुद क्रिएट कर लेती है। और क्रिएट करने का कारण क्या है? कि बहुत सारी इंटेलिजेंस आपके दिमाग के अंदर आ गई है। तो कुल मिला के इसका उदाहरण, इसका इलाज सिर्फ यही है कि आपके पास सिर्फ काम की, आपके मतलब भर की जानकारी होनी चाहिए। और जेनजी जनरेशन एंजाइटी का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है। और टॉलरेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है। इसका कहीं ना कहीं जो कारण है हमारे पालन पोषण पे भी जाता है, उस पीढ़ी पे जाता है जो इस पीढ़ी से करीब 25-30 साल पहले रह चुकी है। इस वक्त अगर मान लो कि 90 में किसी का जन्म हुआ है, तो उसके पिता का माता का जन्म कुछ नहीं तो कम से कम 60 में या 70 में हुआ होगा। 25-26 साल की एज में चलो शादी हो गई होगी, तो एक मतलब आप माता पिता बन चुके होंगे। तो कुल मिला के अगर आप लोगों ने पालन पोषण ही अपने बच्चों का उस तरीके से नहीं करा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी ही आएंगी, चाहे वो कोई सी भी जनरेशन हो, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिलेनिया हो, चाहे वो जनरेशन एक्स हो, वाई हो, जी हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है। अगर लाइफ की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का मौका आप अपनी पीढ़ी को नहीं दोगे, तो भैया चाहे कोई सी भी जनरेशन हो, वो हमेशा टेंशन में ही रहेगी, वो हमेशा एंजाइटी का शिकार रहेगी, वो हमेशा कंफ्यूजन में रहेगी। ठीक है। आजकल होता है क्या है कि हमने अपने बच्चों को, ठीक है, बहुत सारे गैजेट्स लेके दे दिए और अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, एसी के अंदर रहते हैं, सोफे बहुत कोमल मतलब बहुत सॉफ्ट मतलब बिस्तर होते हैं। ठीक है। नॉर्मल गर्म पानी होता है, टेम्परेचर के हिसाब से पानी होता है, खाने के लिए जो फूड होता है वो घर पे आ जाता है। तो फिर इतने सारे कंफर्ट लेवल में जब एक बच्चा पल के बड़ा होता है, और जब इतनी चीजों की आदत पड़ने के बाद जब वो रियल लाइफ में उतरता है, और जब उसे लाइफ के थप्पड़े पड़ते हैं, जब लाइफ की किक पड़ती है, तो उसे पता लगता है अरे यार ऐसा भी होता लाइफ में, ऐसा मुझे पता ही नहीं था। क्योंकि माँ बाप ने कभी मुझे इस बात का एहसास ही नहीं होने दिया। ठीक है। किसी से बात करनी थी तो भैया एप्पल का फोन पड़ा था घर के ऊपर। ठीक है। खाना भूख लगी थी तो भैया फोन से ऑर्डर कर दिया, खाना घर पे आ गया। पैसा कैसे कमाते हैं? पैसा कमाने के लिए और करियर में कुछ करने के लिए, जीवन में कुछ करने के लिए किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, माँ बाप ने हमारे को इस बात की भनक ही नहीं लगने दी। और अब हम जब इंटरव्यू देने के लिए बाहर निकले हैं, लोगों से डील करने के लिए जब हम बाहर निकले हैं, किसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए जब हम बाहर निकले हैं, तो हमें अब पता लग रहा है कि भैया लोग तो सीधे मुंह बात भी नहीं करते, सपोर्ट करने की तो बात ही छोड़ दो। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं अगर कोई जनरेशन
इतनी वीक, इतनी कमजोर और इतनी नाकाम होती है, तो उसका बहुत बड़ा जो क्रेडिट कह कहूंगा मैं फिलहाल, उसकी बहुत बड़ी नाकामयाब की जो कारण होता है नाकामयाबी का, वो पिछली पीढ़ी को जाता है। आप अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देना चाहते हो, मजबूती या फिर एक एक सॉफ्टनेस या फेलियर देना चाहते हो? हर हर महादेव, जय